हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तो आज हम दोस्तों रैपिडो, पोर्टर, ओला सब पे काम करने वाले हैं और काम करके अपनी अर्निंग को बढ़ाने वाले हैं। तो मेरे पास एक पार्सल लगा हुआ है, ऑलरेडी देख सकते हैं आप, आगे बैग रखा हुआ है। ये बैग हमें जो है 15 से 16 किलोमीटर दूर लेके जाना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इस बैग में क्या है। कुछ नहीं है, उसमें फूड है और ये फूड डिलीवर करना है हमें दिन में। जहाँ तक ये फूड डिलीवरी होती है, अभी जो टाइम हो रखा है वो रखा है दोस्तों 1 बजे। मैंने 1 बजे अपनी गाड़ी शुरू कर, 10 मिनट में मुझे ऑर्डर मिल गया था। ये ऑर्डर जो है मुझे 15 किलोमीटर दूर लेके जाना है और समथिंग इसका जो फेयर है दोस्तों, वो फेयर है 140 रुपये के आसपास मुझे मिल जाएंगे कमीशन काट के। तो ये बैग है, ये बैग ऐसा लगता है जैसे कि कोई लड़की का बैग है, बट ये बैग में खाना है। बहुत पुराना सा बैग उन्होंने दिया है मुझे इसमें टिफ़िन पैक करके। तो कोई ना, इसको लेके चलते हैं दोस्तों जितनी दूर है। तो दोस्तों लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ। काफ़ी थकान हुई क्योंकि 15-16 किलोमीटर का सफ़र था ये। और इस बैग को मैंने कुछ इस सेकंड टांग लिया था क्योंकि बार बार इधर उधर गिर रहा था, क्योंकि मेरे बैग में हेलमेट था और हेलमेट को मैं आगे रखता हाथ में, थोड़ा दिक्कत थी होती मुझे। तो मैं कस्टमर तो सामने ही चलते हुए आ रहे हैं। तो कस्ट दिखाता हूँ, कस्टमर को पेमेंट करते हैं, फ़ोन लगाते हैं और कस्टमर को बुलाते हैं और पेमेंट रिसीव करते हैं। ये जो पेमेंट मुझे रिसीव करना है, जिसने मुझे भेजा है वही ये पेमेंट करेंगे मुझे, जहाँ तक है, क्योंकि उन्होंने बोला था मुझे स्कैनर भेज देना। तो 165 रुपये का इसमें आ रहा है, लेकिन मुझे इसके 136 या फिर 140 रुपीज़ के आसपास कुछ पेमेंट मिलने वाला है। तो देखते हैं कि मुझे कितना फेयर मिलेगा। कस्टमर आ जाते हैं, कस्टमर को उनका बैग जो है पकड़ा देते हैं और उनसे हम OTP लेते हैं। तो OTP बताने के बाद हम जो है पेमेंट को रिसीव करते हैं। हम कस्टमर को फ़ोन लगाते हैं, यानी कि जो जिनने पार्सल भेजा था ना, तो उनको हमने कहा था कि हम फ़ोन लगा लेंगे, स्कैनर भेज देंगे। तो OTP डालने के बाद ये जो एंटर में डिलीवरी करता है, उसमें OTP रिक्वायरमेंट करा था कस्टमर ने कि OTP मांगे। कई बार OTP नहीं भी मांगता, कई बार मांग लेता है। तो हमने ये पार्सल को दे दिया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट राइड की ओर, जब तक हम कस्टमर को पेमेंट के लिए फ़ोन कर लेते हैं। तो ये पार्सल तो हमने डिलीवरी कर दिया था और सामने देख सकते हैं कि कुछ काम चल रहा है और रास्ता पूरा बंद कर रखा है इन लोगों ने। और मतलब पीछे से भी बंद था, आगे से इन्होंने बंद कर दिया, तो हमें साइड से गाड़ी निकालनी पड़ी। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने एक राइड और उठाई थी। और राइड को हम जो है पिकअप करने जाएंगे और पिकअप जो है यहाँ से 1.1 किलोमीटर के आसपास है, 1 किलोमीटर का आसपास पिकअप है। तो चलते हैं, उनको पिकअप कर लेते हैं। और हमें जो ये राइड, ये भी 150 रुपये की राइड है, जो कि 20 किलोमीटर की ये राइड हमने उठाई है दोस्तों। तो चलते हैं, उनको पिकअप करते हैं। तो लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ। ये दोस्तों एक बस स्टैंड है, यहाँ पे काफ़ी सारी बस आती है और खड़ी होती है और काफ़ी भीड़ वाला इलाका है ये। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग देखने लग गए थे। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना काम करना था। हम अपना काम करने यहाँ पे जब रुके तो हमने कस्टमर को कॉल लगाने की काफ़ी कोशिश करी, पर उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हमने 10 से 15 मिनट तक वेट भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो मेरा तो दिमाग हो जाता है गर्म इस गर्मी में। तो मैं जाता हूँ सीधा ही राइड को कैंसिल करने। तो वो जो राइड थी ओला पे, ये देख सकते हैं अभी भी राइड चल रही है ओला पे। बट मैं फ़ोन लगाने की इतनी कोशिश कर चुका हूँ, मुझे 10 मिनट हो गई और 10 मिनट मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला और मैं इधर खड़ा धूप में पक चुका हूँ बिल्कुल ही। तो अब क्या करना है, यही करना है, ये राइड जो है कैंसिल करूँगा मैं, चाहे कितने की क्या हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई धूप में बैठ के पकना थोड़ी ना, ये पक जाऊँगा मैं धूप में किससे। तो शुक्र भैया, सीट की तो ऐसी तैसी हो गई, इतनी गर्म हो गई, गलती धूप में खड़ी कर दी मैंने। मैं खुद तो नहीं पका, पर ये गाड़ी को जरूर पका दिया। तो ये राइड करते हैं हम कैंसिल, कस्टमर रिलेटेड इशू करते हैं, यस कर देते हैं और कैंसिल। देखते हैं, इसका फेयर मिला नहीं है मैंने कुछ। चलो कोई नहीं, 5 रुपये मिले होंगे जहाँ तक है। हमें इसके कुछ भी नहीं मिले हैं जहाँ तक है। और मैं ओला जा रहा हूँ बंद करने, क्योंकि मैंने उठा लिया ऊबर पे एक पार्सल। 1 किलोमीटर पिकअप है, तो करते हैं इसका पिकअप 1 किलोमीटर से। बाहर आके देखो तो सही एक बार। नहीं मैडम, ये है नाम विजय सिंह के नाम से। क्या है, टिफ़िन है? ओके मैम, ठीक है। यार इधर रखना पड़ेगा, इधर रेस तो जाएगी नहीं, तो पास रख लिया था। चलते हैं, इनको करते हैं ड्रॉप। 8 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस है और हमें मिल जाएंगे इसके 70 से 80 रुपीज़। बाकी कस्टमर के ऊपर से, कस्टमर क्या देना चाहता है हमें। तो चलते हैं, बाकी हमारा जो रियल फेयर है वो तो जो उबर देगा वही होगा। दिन में सिर्फ खाना ही जा सकता है यार, वो कुछ नहीं जाता। दिन में सिर्फ खाना जाएगा
और मतलब मैं हो चुका हूँ फूड डिलीवर। मैं फूड डिलीवर नहीं कर रहा, पर मैं बन चुका हूँ फूड डिलीवर, क्योंकि मैंने दोनों जो पार्सल थे वो मैंने फूड की किए। और तो यही है यार, कुछ नहीं करते हैं, खाना है, खाना 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 मन तो कर रहा है, पर मेरा पेट भरा हुआ है, मैं इसलिए खाना खा नहीं सकता। तो चलते ड्रॉप करते हैं। लोकेशन पर तो पहुंच गया हूँ। अच्छा, आपको ये पार्सल ले लीजिए। 1 मिनट। अरे फ़ोन क्यों लग रहा है? ब्लॉगिंग करते हो भैया? हाँ जी सर, बिल्कुल। किस पे? यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं। क्या नाम है? घुमक्कड़ सुनील के नाम से। कितना आ रहा है पेमेंट? 90। ठीक है ना? ओके सर, ठीक है। 93 से? हाँ नहीं, 86 कुछ आ रहे हैं, 50 60 70 80 सही। घुमक्कड़ सुनील के नाम से। ये करनी थी आप लोगों से कि मेरी जो ये गाड़ी है ना, मुझे एक चीज़ बताओ आप, ये जो मेरी गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी ड्रीम योगा है, होंडा की गाड़ी है। और इसमें मुझे एक शिकायत ये रही है कि इसका जो एवरेज है ना वो क्या होगा। और इसका जो एवरेज था वो बहुत ही कम एवरेज है, मतलब मेरे को तो दिमाग ख़राब हो जाता है इसका एवरेज सुनते ही। क्या करूं यार, एवरेज यार, गाड़ी आ गई रिजर्व में, मन नहीं करा चलाने का यार। 350 रुपये का पेट्रोल कम नहीं होता यार, 350 रुपये का पेट्रोल। जैसे मेरी गाड़ी सिर्फ एक बार 2 बार सिटी जाके आ जाएगी, मान लो, बस इतना थोड़ी होता है 300 रुपये का पेट्रोल में। 300 रुपये का पेट्रोल तो बहुत चलता है यार। इससे बढ़िया तो बहन की तकी, क्या करूँ यार। आज की ये मेरी लास्ट राइड है, बिकॉज क्योंकि मैं अब काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए नहीं कि इसलिए क्योंकि अब हम इसलिए काम नहीं कर रहेंगे क्योंकि मेरा जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है 40 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में ये गाड़ी सिर्फ 40 किलोमीटर चल रही है। वो खिंच के बता रहा हूँ मैं, मतलब 40 से कम ही चलेगी, 40 से ज़्यादा नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने इसमें कल ही शाम को, या सुबह ही बोलूँ तो सुबह मैंने 350 रुपये का पेट्रोल डलवाया। और ये गाड़ी जो है अब यानी कि 70 किलोमीटर चली है सुबह से लेकर अभी तक। और 70 किलोमीटर में ये गाड़ी रिजर्व में आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि रिज़र्व में जो पेट्रोल रहता है वो रहता है 1 लीटर के आसपास। 1 लीटर के आसपास पेट्रोल रिज़र्व में रहता है। मतलब मेरा 3 लीटर पेट्रोल था गाड़ी में, इसमें से 2 लीटर ख़त्म हो चुका है। और 2 लीटर में ही केवल 70 किलोमीटर चली है, बस सिर्फ 70 किलोमीटर चली है, सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर 2 लीटर पेट्रोल में। 70-75 के आसपास चली होगी, इतना मुझे पता है। तो आप सोच लो, मतलब मैं बता रहा हूँ 40 तो मैं एवरेज मान के खींच के चल रहा हूँ, बट ये 40 नहीं चल रही। तो यार अब इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन, तो मतलब यार ये चेंज करवानी ही पड़ेगी जहाँ तक है। पोर्टल तो बंद कर लो यार। OT बताना भैया। 4290। तो इनको मैंने ड्रॉप किया और मेरी जो आज की अर्निंग है वो है 264 रुपये, 265 रुपये के आसपास। और मेरा जो मन है बहुत ख़राब हो चुका है, जैसा कि पहले भी हो रहा था और अब भी हो चुका है। और मेरा जो काम करने का मन है वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो मन है, मैं देखो सही बताऊँ आपको, मेरा मन है काम करने का, बट मैं इस गाड़ी की वजह से नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अगर मैं और काम करूँगा तो रास्ता है कि नहीं है यार, रास्ता है। क्योंकि अगर मैं और काम करूँगा, क्योंकि इस गाड़ी का जो एवरेज है ना बिल्कुल भी नहीं है यार। मुश्किल से 30-35-40 किलोमीटर लास्ट इसका एवरेज चल रहा है। और 40 किलोमीटर एवरेज के साथ तो मैं ये वाला काम तो इसमें नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कम से कम यार अगर 40 किलोमीटर का एवरेज अगर देगी ये गाड़ी, तो मैं अर्निंग क्या कर पाऊँगा। मैं इस गाड़ी का पेट्रोल कैसे निकालूंगा, इसकी सर्विस कैसे निकालूंगा, मैं खुद का खर्चा कैसे निकालूंगा, मैं खुद के
खुद का खर्चा कैसे निकाल पाऊँगा मैं अगर ऐसे चलता रहेगा तो यार ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि यार मैं दूसरी गाड़ी मुझे का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, और क्योंकि दूसरी गाड़ी होगी तो ही अपना काम हो पाएगा, क्योंकि पर डे 100 किलोमीटर तो गाड़ी चलानी ही है, और जब तक 100 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक अर्निंग नहीं होगी। 100 किलोमीटर अब नहीं करना काम यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसी चीज़ें जब मेरे साथ होती है, मेरे साथ ऐसा आज नहीं हुआ, 2-3 बार हो गया। मैं हर दिन 350-300 रुपये का पेट्रोल लगाया और मेरी गाड़ी मुश्किल से मुश्किल 100 किलोमीटर चली होगी लास्ट, क्योंकि इतना ही चलती है यार। तो 70 किलोमीटर में 2 लीटर पेट्रोल का ख़त्म हो चुका है, तो लास्ट 30-35-40 किलोमीटर और चलेगी। और 110 किलोमीटर में 110 या 120 किलोमीटर में मेरा 350 का पेट्रोल बर्बाद हो जाएगा। ये तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे इस व्लॉग की जो एंडिंग है हम यहीं करते हैं। व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में बता देना, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। देखते हैं कि हम गाड़ी नहीं लेते हैं कि क्या करते हैं, किस तरीके से हम आगे काम को जारी रखेंगे, और हमारा दिन कैसे जाएगा आगे दिनों में, कैसे मैं गाड़ी लेता हूँ, कैसे अपने बाकी काम पूरे करता हूँ मैं। क्योंकि ये यार बिल्कुल एवरेज नहीं देगी गाड़ी तो फिर काम नहीं होगा ना यार, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, कई बार पर्सनल काम भी होते हैं, क्योंकि गाड़ी कई बार एक्स्ट्रा भी चल जाती है। तो इस तरीके से तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।